आज एक खबर ने तहलका मचा दिया है मेरे पाकिस्तानियों। चीन से 982 डेप्सांग और ईस्टर्न लद्दाख में 1000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन वापस ली। डेप्सांग प्लेन में और डेमचौक में वो एक टेरिटरी आपके पास आपके कहीं पे भी पेट्रोलिंग राइट्स में नहीं थी, वो 2024 अक्टूबर 21 तारीख को आपके पास वापस दे दी गई है। This is unprecedented. So China जो है, that is significant development. My God! लोगों को आइडेंटिफाई करें ये किसकी गफलत है, क्यों हुआ। क्या करोगे आप? मुजफ्फराबाद से वो इंडिया की तरफ निकल जाएं कि हम कश्मीर को मिला रहे हैं, फिर क्या कर लेंगे आप? ये कश्मीर की कहानी कहीं हमारे हाथ से नहीं निकल रही हो। My God! India overtakes China in the world Air Force ranking. ये जो पूरा का पूरा जो वाई जंक्शन का बॉटल नेक चल रहा था पिछले 13-14 साल से, वो वाई जंक्शन का बॉटल नेक भी भारतीय सेना ने क्लियर करवा लिया। अजीत डोवल जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो उनके जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, बाउंड्री इश्यूज हैं, उसके कमीशन के या उस सारे मामले के भी इंचार्ज हैं। और वो कश्मीर को भी देखते हैं और कश्मीर के साथ ही ये तिब्बत का मामला भी जुड़ा हुआ है, उसको भी देखते हैं। पाकिस्तान की जो 80% तजारत थी ताजिकिस्तान में, उज़्बेकिस्तान में, किर्गिस्तान में, कजाकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में, सारी खत्म हो चुकी है। उनको तो ईरान का बॉर्डर मिल गया। आपने पहले भी इस मुल्क को तबाह किया अमेरिका कहने पे, अब अभी भी तबाह। चिली के वो बड़े बड़े ख्वाब, मतलब 60 अरब डॉलर की हम कह रहे हैं ले जाएंगे एक्सपोर्ट्स, और हालात ये हैं कि आलू प्याज नहीं बिक रहा। अभी कुछ घंटों पहले बगदाद और ईरान के दरमियान की एयर स्पेस को बंद किया गया है। परवाजों पर रोक है। एविएशन अथॉरिटीज ने कहा है कि फ्लाइट्स आर करंटली सस्पेंडेड। इंडिया चाइना से आगे निकल गया as a third most powerful air force in the world. डोकलाम के बाद में एक बड़ा वर्ड इस वक्त निकल कर आ रहा है, शक्सगाम वैली। शक्सगाम वैली में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से चाइना, शी जिनपिंग वैसे परेशान है। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत ने चीन से 1000 वर्ग किलोमीटर की जमीन वापस ले ली है। ये भारत की बहुत बड़ी जीत है। दूसरी तरफ भारत ने एक बार फिर शक्सगाम घाटी पर चीन के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को कहा कि भारत पाकिस्तान और चीन के बीच 1963 के सीमा समझौते को मान्यता नहीं देता। दोस्तों, आपको बता दें, 1963 में पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जाए गए कश्मीर यानी पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के एक बड़े हिस्से शक्सगाम घाटी को चीन के हवाले कर दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारत इस समझौते को अवैध मानता है। सेना प्रमुख ने कहा कि हम वहां किसी भी गतिविधि को स्वीकार नहीं करते। जहां तक चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की बात है, हम इसे स्वीकार नहीं करते और इसे दोनों देशों द्वारा किया जा रहा एक अवैध कार्य मानते हैं। भारत की ये टिप्पणी चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग के शक्सगाम घाटी पर दावे के बाद आई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कुछ दिन पहले ही चीन के दावे को खारिज किया था। इसी पर आगे इस वीडियो को देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलिट्री के ऊपर वो कहीं ना कहीं डीएस्केलेशन चाह रहा है, पेपर के ऊपर वो कहीं ना कहीं एस्केलेशन चाह रहा है। इसका चक्कर क्या है ना, होता क्या है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये है कि शक्सगाम वैली का फिर से आया। ठीक है, अब हुआ क्या कि कुछ रिपोर्ट्स आई कि भाई शक्सगाम वैली में ये कुछ कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब चीजें कर रहे हैं। भारत ने स्टेटमेंट दिया कि भाई साहब, वी डोंट एक्सेप्ट दिस नॉनसेंस बिकॉज ये आपका कोई राइट नहीं है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन कहती है, माओ निंग कहती है, ये तो हमेशा से हमारे पास था। वेल, टू अ पॉइंट दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि ये शक्सगाम वैली पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन के अंदर था, जिसके साथ इन लोगों ने 1963 में एक डील करके पाकिस्तान से ये लिया था। सो राइट जस्ट टू से दैट ये शक्सगाम वैली इनके पास हमेशा से थी इज अ एक्सट्रीमली रॉन्ग स्टेटमेंट। तो अब देखिए, दैट जस्ट टेल्स यू द हॉलोनेस। अब ये चक्कर क्या है, हॉलोनेस क्यों है? टू क्रिएट अ सर्टेन एस्केलेशन एज फार एज कार्टोग्राफी इज कंसर्न। लीगल टेरिटोरियल एक्सेशन जो बोलते हैं ना, उसको कहीं ना कहीं एक एस्केलेशन बनाने की कोशिश कर रही है। और भारत ने एक, देखिए, दिस इज नॉट जस्ट अ सिंगुलर इवेंट, इट इज अ मल्टीपल थिंग। ठीक है, सो व्हेन यू आर लुकिंग एट मल्टीपल थिंग, यू आर ऑल्सो लुकिंग एट द फैक्ट कि भाई ये एक है, इसका एक पार्ट ये भी है, एक पार्ट वो भी है, तो उसको अलग अलग नहीं, एक साथ जोड़ के आप देखते हो। शक्सगाम वैली में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से चाइना, शी जिनपिंग वैसे परेशान है। शी जिनपिंग की नींद उड़ी हुई है, उनके खुद के कमांडर्स, उनके खुद के पॉलिटिशियंस किसी वक्त उनका उन्हीं का काम तमाम कर सकते हैं। इकोनॉमी डामाडोल में है, ट्रंप ने वाट लगा रखी है। ट्रंप हैज इनसर्कल्ड चाइना इन अ वे दैट दे हैव गॉट स्टक इन, चाहे वो ऑयल के ऊपर हो, रेयर अर्थ के ऊपर हो या बहुत सारे और हो। उनकी हर एक चाल का नहले पे दहला जवाब दे रहे हैं।
भारत भी पीछे नहीं है। शख्स कम में क्या हुआ है आदित्य जी, जिसको लेकर बड़ी खुशखबरी आ रही है? ओवर टू यू। एक्चुअली ईस्टर्न लद्दाख और सदर्न ईस्टर्न लद्दाख और यहाँ पर भारत ने 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाइना से वापस ले लिया है। दैट्स ए वेरी गुड न्यूज़। और शख्स काम पे भारत ने ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाइनीज सीपैक को इलीगल घोषित कर दिया है, बोलते इट क्रॉसेस थ्रू इंडियन टेरिटरी। तो ये देखिए क्या है कि the biggest illegal thing in the entire area according to Chinese is Henry McMahon line. Henry McMahon line को चाइना रिकॉग्नाइज नहीं करता। That means कि और हेनरी मैकमोहन लाइन को भारत रिकॉग्नाइज करता है, which is totally stupidity. जिस दिन भारत बोलता है कि हम भी रिकॉग्नाइज नहीं करते तो पूरा तिब्बत भारत का ऑटोमेटिकली। तो फिर हमारी सेनाएं जा सकती हैं मंगोलियन बॉर्डर पे, मतलब आप लाइन एक सीधी लाइन कीजिए नॉर्थ की तरफ से फ्रॉम द म्यांमार बॉर्डर टू तिब्बत, और उससे सीधा लाइन कीजिए ऑल द वे टू इनर मंगोलिया तक। वो सब एरिया तिब्बत का हो जाता है फिर उसके बाद। और भारत का बॉर्डर तिब्बत से लगता है, चीन से लगता ही नहीं है। तो चाइनीज मतलब बोलते हैं ना कि नकलची बंदर, नकल कर सकता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता, वो बंदर ही रहेगा फिर भी वो। तो वैसे बंदरों का मैं बहुत आदर करता हूँ। तो बंदर तो काफ़ी, मेरे को आजकल के मनुष्यों को देख के तो मुझे बंदरों में बहुत विश्वास होता है कि एटलीस्ट दे डू व्हाट दे आर सपोज टू डू। तो यहाँ पर आप देखते हैं शक्सकाम वैली जो है वो इलीगल पोजेशन ऑफ चाइना इस समय है। तो भारतीय विदेश मंत्री ने उसको जब डी रिकॉग्नाइज किया, बोला कि ये भारत का हिस्सा है, इट्स ए बिग नोटिस टू चाइना कि भाई अगर तुम ताइवान को सॉल्व करना चाहते हो जरा इस तरफ भी देख लेना, क्योंकि इस तरफ हम गड़बड़ मचा सकते हैं। और जिस तरह का स्टेटमेंट दिया है रणधीर जायसवाल जी ने, वो तो बड़ा क्लियर है कि भारत रिजर्व्स द राइट टू टेक एन एक्शन। इसका मतलब क्या है कि सारे बॉर्डर्स बदलने वाले हैं। जो भी लोग बोल रहे थे कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो अलाउ नहीं करता, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिए बेड़ी बन जाएगा, कुछ अलाउ नहीं करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ ये होता है कि आपको फ्रीडम मिले फुल्ली एक्शन करने की। एटलीस्ट अपने कॉन्स्टिट्यूशन ये तो बताता नहीं कि बॉर्डर्स कौन सी होंगी, कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि जहां तक भारतीय सरकार का राज चलेगा। तो अगर भारत यहाँ पे मिलिट्री एक्शन लेता है रणधीर जायसवाल जी के स्टेटमेंट के बाद, तो टोटली जहां जहां भारतीय सीमाएं बदलेंगी वहां भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। बड़ा सरल बात है। तो इसलिए ये एरिया का नक्शा बदलने वाला है। और इसकी वजह से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, नॉट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को परेशानी होने वाली है, क्योंकि अभी वो CIA के प्रलोभन में सारी भारत में गड़बड़ियां फैला रहे थे।